सभी लोगों को नमस्कार। टेंस की पहली वीडियो है। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग चैनल में नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आए उनको समय समय मिलती रहे। टेंस टेंस माने क्या होता है? काल। हम लोग जानते हैं टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। देखिए, टेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर टेंस आपने सीख लिए तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, स्टोरी राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी। 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर, इंटर या आने वाले समय में जब आप तैयारी करोगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, पास्ट माने होता है भूतकाल और फ्यूचर माने होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल। देखिए, वर्तमान का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई काम, ऐसी कोई घटना जो वर्तमान समय में चल रही हो या जारी हो या हो चुकी हो। पास्ट मतलब क्या होता है? जो घटना पहले से ही घट चुकी होती है, पहले से ही कोई काम हो चुका होता है। भविष्य मतलब क्या होता है? कोई घटना होने वाली होती है या होगी आगे, हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छा, कई लोग बताते हैं कि हम ये पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है आता है, क्या आता है आता है, वो आपके प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि इसी को ही सीखना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट से भी जानते हैं। दूसरा आपका आता है कॉन्टीन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट और चौथा आता है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आज जो पहला सीखने वाले हैं वो है आपका सिंपल प्रेजेंट या उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, इनकी डायरेक्ट हम लोग पहचान के बारे में आते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये किसी कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उनमें क्या होता है? ये आपके प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। इनमें देखिए 4 सेंटेंस हम लोग बनाते हैं और पहला ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपने सीख लिया तो आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस आपके बिल्कुल साधारण होते हैं, जिनमें बिल्कुल नहीं, क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी नहीं लगा होता है। इनमें क्या है? साधारण वाक्य होते हैं, जैसे कि वह खेलता है। देखिए, पहचानोगे कैसे? लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? ता है आ रहा है, तो मतलब किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हर एक सेंटेंस की आपकी अलग पहचान होती है। बनाने का नियम क्या होता है? इसमें आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट आपका क्या होता है? सिंगुलर मतलब कि एक वचन। यदि आपका जो कर्ता एक वचन है तो जो वर्ब आती है वो अपने साथ में यस या ईएस लेकर के आती है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आने लगता है। पहला नंबर। और दूसरा क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट के साथ जब प्लूरल आता है, सब्जेक्ट मतलब कि अगर प्लूरल हो तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसमें वर्ब में यस या यस नहीं आता है और उसके बाद आप लगा देते हो ऑब्जेक्ट। सिंपल सा सेंटेंस है, बस यही चीज़ आपको सीखनी। और जैसे ही आपका ये टेंस निगेटिव लेने लगता है, मतलब कि वाक्य में नहीं शब्द आने लगता है, तुरंत ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। फिर इसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ड जुड़ जाती है, डू और डस। डू किन के लिए आता है? उनके लिए आता है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो? प्लूरल हो। और डस क्या किसके साथ में आता है? जब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो? सिंगुलर हो। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट अगर आपका क्या है? सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो अपने साथ में क्या लगता है? डज नॉट। अपने साथ में ले लेता है डज नॉट, और जैसे ही डज नॉट लेता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या ले लेता है? ऑब्जेक्ट। और अगर आपका ये निगेटिव सेंटेंस क्या हो? इसके साथ में सब्जेक्ट जो हो प्लूरल हो, क्या हो? बहुवचन हो, तो अपने साथ में क्या लेगा ये बेटा? डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या ले लेता है? ऑब्जेक्ट ले लेता है। तीसरा सेंटेंस आपका बनता है इंटेरोगेटिव। क्या बनता है बेटा? इंटेरोगेटिव।
अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्लोज एंडेड और एक होता है आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड किनको कहते हैं? ये बेटा ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें यस नो टाइप को, इनको भी हम जानते हैं, नो टाइप से भी जानते हैं, जिनके हम लोग आंसर देते हैं यस और नो में। क्या मोहन आम खा चुका है? तो आप किसमें आंसर दोगे? यस, हाँ, या तो खा चुका है या नहीं। इनमें क्या होता है, क्लोज एंडेड में क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही क्या वर्ड स्टार्टिंग में ही आता है, प्रारंभ में ही आता है। और ओपन एंडेड में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड मध्य में आता है, बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड इसमें बीच में आता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ही अगर आपका क्लोज एंडेड हो तो उसमें डू और डज पहले ही आने लगता है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, और प्लूरल हो तो डू। उसके तुरंत बाद लगा देते हैं बेटा सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के लिए आते हैं फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। और अगर आपका ये ओपन एंडेड होता है तो जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप डू डज लाओगे, डू या डज, और उसके बाद आप सब्जेक्ट ले आओगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। चौथा सेंटेंस बनता है आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव। अगर निगेटिव नहीं शब्द आ रहे हैं इंटेरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ नॉट लगता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसमें भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह फूल तोड़ता है। देखिए ताहे आया, मतलब सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही बेटा क्या होता है, सिंगुलर, तो क्या, सॉरी, वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो क्या आ गया, ही। अब तोड़ने की क्या होती है, प्लक। अब देखो ही सिंगुलर है तो अपने साथ में क्या लेगा, यस। अब क्या तोड़ा है उसने, फ्लावर, तुमने क्या लिख दिया, द फ्लावर। माता जी मंदिर जाती हैं, क्या लिखा आपने, मदर, मदर। अब देखिए जाना का है मैंने होता है गो, अब सिंगुलर तो क्या लग जाएगा, यस या ईएस, ठीक है, मदर गोज टू टेम्पल। चलिए, तुम कभी नहीं झूठ बोलते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए नहीं आया है तो एक एडवर्ब होता है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के तरीके ही ट्रीट करते हैं। इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। यू, अब देखो बेटा क्या है, कभी नहीं की क्या होती है, नेवर, और झूठ बोलने की क्या होती है, टेल, और झूठ की लाई। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, देखिए यू, अब यू आपका प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। देखिए नहीं आया तो डू नॉट आ गया। खेलने की क्या होती है, प्ले, और क्या नहीं खेलते हो, क्रिकेट। क्या राधा गीत गाती, देखिए क्या पहले आया तो हमने बताया था, याद करिए, डू डस पहले ही आएगा। अब राधा क्या है, सिंगुलर, तो क्या आ गया, डस, डस के बाद क्या आ गया बेटा, राधा, डस राधा। अब गाने की क्या होती है, सिंग, और क्या नहीं क्या गाती है, सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क का साइन। डस राधा सिंग द सॉन्ग। क्या राम सुबह नहीं पढ़ता, इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो इसमें पहले तो राम के अकॉर्डिंग डज आप पहले ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट लाइए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा आपका, नॉट। डस राम नॉट रीड इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क का साइन। तुम क्यों नहीं खेलते हो, देखिए क्यों यहाँ बीच में है तो मतलब ये ओपन एंडेड का क्वेश्चन है, जो बीच में आता है इसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, तो क्योंकि क्या हो गई, वाई। अब तुम हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके तुरंत बाद नॉट। वाई डू यू नॉट प्ले, और क्वेश्चन मार्क का साइन। राजू रोज आम नहीं खाता है, तो क्या बनाओगे बेटा, राजू नहीं आया तो मतलब क्या होगा, डज नॉट ईट मैंगोज, मैंगो डेली, फुल स्टॉप। सुमित अपना काम नहीं करता है, क्या बनाओगे, सुमित, सुमित अब नहीं आया है बेटा तो क्या आ जाएगा, डज नॉट, डज नॉट, और करना की क्या होती है, डू। अब किसका काम, अपना ही काम, तो सुमित का जो अपना होगा क्या होगा, हिज, और क्या नहीं करता है, वर्क, क्वेश्चन, फुल स्टॉप। वह क्यों नहीं सोता है, तो क्यों नहीं पहले आया तो बेटा क्या बनाओगे, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह के अकॉर्डिंग डज ही नॉट, और सोने की क्या होती है, स्लीप। चलिए, अगर समझ में आया एक बार फिर से अपना कर लीजिए। अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।